तो आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मिस आइमो को। आइमो जो होती है यहाँ पर अपने हल में आ चुकी होती है, लेकिन उसको देखकर ब्लैक टिड्डू कह रहा होता है, अरे यहाँ पर आप, और मुझे नहीं लगता था आप यहाँ पर इतनी छोटे जगह में होंगे। कह रहा होता है कि उससे तुम्हें क्या। फिर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि उससे मेरा मतलब तो है, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, हम भी एक बिजनेसमैन हैं, और मैं चाहता हूँ तुम्हें जो एजेंसी है वो हमारे काइफिंग सिटी को दे दो और हमारी जो प्रॉफिट होगी वो आधा आधा करके ले लेंगे। लेकिन कह रिया होती है, तुम क्या अभी भी सोते सोते नहीं, जागते जागते सपना देख रहे हो। तभी वहाँ पर वो बंदा जो होती है वो टकले को इशारा कर देती है और टकला जाकर यहाँ पर एक फ़ोटो को दिखा देती है, और उसको देखकर यहाँ पर मिस आइमो कह रहा होता है, अरे मिस ब्लैक विडो आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कह रहा होता है कि अरे ये सब यहाँ पर कच्चा माल है, अगर आप चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आपकी स्टॉक ख़त्म होने वाली है, तो इसके बाद यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा फंसने वाला चीज़ नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़े फंसेंगे आप यहाँ पर, मैं जानता हूँ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मिस आइमो जो होती है वो जवाब देते हुए कह रहा होता है कि अरे आपको कोई गलत फहमी हो चुके हैं कि यहाँ पर हमारा स्टॉक ख़त्म हो चुके हैं। नहीं नहीं, आप यहाँ पर कोई गलत फहमी में जी रहे हैं, और आपको जिसने भी ये खबर दिया है वो यहाँ पर गलत बताया है। और यहाँ पर सियंगियान भान और यहाँ पर डोनार, उसका कोई ख़त्म होने वाला स्टॉक ही नहीं है, हमारे पास लोड के भरे पड़ा हुआ है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ मुझे बात करने के लिए टाइम नहीं है, हटो मेरे सामने से। फिर वहाँ से चला जाती है, तभी यहाँ पर फ़ोन कर देती है किसी को और कह रहा होता है कि मिस यहाँ पर उन सब स्टोनों के बारे में यहाँ पर मालूम हो चुका है, असली बारे में। फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि तो फिर क्या यहाँ पर उसमें कोई गड़बड़ी है। फिर वहाँ पर घूमते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर मिस आइमो आपने मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से मजा चखाया, अपने बोफैंग को यहाँ पर कठपुतली बनाया, और यहाँ पर आपने लॉन्ग टाइम फार्मास्यूटिकल हॉल से मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सबक सिखा दी। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता कह रहा होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, और आपको क्या मालूम है यहाँ पर मैं जो लॉन्ग टिंग फार्मास्यूटिकल हॉल है वहाँ पर का सिर्फ यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक मामूली सा जर्नल हूँ, और आपको क्या मालूम है लॉन्ग टिंग फार्मास्यूटिकल हॉल ही खुद यहाँ पर हमारा बोफैंग का है। और आपको मालूमात होना चाहिए कि यहाँ पर सोंगियन भान और यहाँ पर टोनाल वो खुद उस मेडिसिन को बनाने वाला हमारा बोफैंग ही है। और ये सुनकर जो तब ब्लैक विडो बिल्कुल हैरान हो जाती है, मतलब हैरान ही होती है, कर होता है कि तभी मैं सोचूं यहाँ पर बोफैंग ने मिस जिया के पुड़े हुए चेहरे को यहाँ पर कैसे ठीक कर दिया। इसमें कोई भी हैरानी वाली बात नहीं है कि वो तुम्हारे ऊपर हुक्म भी चला सकता है, आप मुझे मालूमात हुआ। फिर वहाँ पर हमारा आइमो जो है से निकल जाती है, और वहाँ पर हमको दिखा जाता है उसको फ़ोन कर देती है कोई शख्स, कह रहा होता है कि यहाँ पर आपसे कोई ज़रूरी तलब है। फिर हमको दिखाया जाता है हमारा सीन का ठोकर मिस आइमो को जो आ चुकी होती है हमारे बोफैंग के पास, और आते कर होता अरे सॉरी मैंने कोई गलत टाइम पर एंट्री कर दी हो। और फिर हमको दिखा जाता है सीमा भाई कर होता अरे हाय आइमो आप यहाँ पर, चलो फिर आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ना है। हम यहाँ पर हमारा कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे थे। हमारा बोफैंग कर रहा होता है कि तुम सही टाइम पर ही आए हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है। फिर पर हमको दिखा जाता है मिस आइमो कह रहा होता है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप ब्लैक विडो के साथ इतने बड़े गेम खेल रहा है, और अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो उसका कुछ ज़्यादा ही मज़ा उठा लेता मैं। और फिर पर कह रहा होता है करे वो सब छोड़ो। बोफैंग कहता है कि अब जुआनियन पवेलियन की पाला, क्योंकि वहाँ से वापस आ रहा है, यानी चुड़ैल। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते सीमा भाई कह रहा होता है उसको तो हम जरूर से पकड़ेंगे, और मुझे मालूमात हुआ है कि उसकी जो असली ठिकाना है यहाँ पर काइफिंग फार्मास्यूटिकल हॉल में है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जो होती है वो कह रहा होता है कि उस काइफिंग फार्मास्यूटिकल हॉल को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक विडो तो बहुत कमी नहीं होती। फिर हमारा बोफैंग कह रहा होता है कि यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए कोई प्रमाण तो चाहिए, और अगर हमको मालूमात हो गया कि वो यहाँ पर ब्लैक पावर के साथ मिला हुआ है तो जुआनियन पवेलियन उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा और उसको गिरफ्तार तो करेगा ही। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर से उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है जिमा भाई कह रहा होता है तो फिर मैं इसके लिए तैयार करता हूँ, तो फिर आज रात को ही चलेंगे, तुम तैयार हो जाना। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफैंग हाँ में नोट कर देती है। तभी वहाँ पर आइमो आते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर काम खत्म करने के बाद तुम मेरे साथ रहोगे। फिर हमारा बोफैंग कह रहा होता है कि किस वजह से क्या हुआ है। फिर वहाँ पर आइमो जो होती है वो बताता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाली है यहाँ पर सिंगहुआन वैली में,
यानी सिंघवान एकेडमी में। तो यहाँ पर मैं उस जगह में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अकेला हूँ, इस वजह से तुम्हारे साथ मानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चाहोगे? हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर। और फिर कह रहा होता है कि क्या तुम सचमुच के चलोगे? फिर हमको दिखा देता हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि हाँ, तुमको यहाँ पर खुश कर सको यही है ना, और यहाँ पर तुमने मेरे मदद किया है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है, वो भी कह रहा होता है बस मैंने तो तुम्हारे सिर्फ तो सही मदद किया इसकी वजह से। फिर कह रहा होता है कि हाँ ज़रूर। और फिर आपको दिखाया जाता है सीन कट होकर रात का सीन, जहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और उसके अंदर से निकलता है हमारा बोफेंग और उसको कह रहा होता है कि सीमा भाई चलो फिर मैं आ गया। फिर ऊपर कह रहा होता है कि मैंने मालूम कर लिया है कि यहाँ पर वो चुड़ैल यहीं पर ही आकर बैठा हुआ है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल मिलने के बाद ही जाएंगे। फिर वहाँ पर सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है यहाँ पर ब्लैक विडो यानी मिस लिंग को, और वहाँ पर उसी के पास में दिखाया जाता है चुड़ैल को। चुड़ैल जो होते हैं उन सातों के साथ यहाँ पर क्रिस्टल को पा चुकी होती है, यानी आटो को। और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो सकती है कि इस चुड़ैल के पास फिर यहाँ पर सारे के सारे क्रिस्टल कैसे आ गया। तो यहाँ पर बोफेंग ने बताया था कि यहाँ पर एक शख्स आएगा यहाँ पर इन सब क्रिस्टल को खरीदने के लिए, और वो शख्स कोई और नहीं ब्लैक विडो था, और उसने ही खरीद कर दिया है इस ब्लैक चुड़ैल को। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा आ जाती है और कह रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर जुआनियन पवेलियन के सारे लोगों ने यहाँ पर हमारे काइफेंग फार्मास्यूटिकल हॉल को चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या करें? फिर वहाँ पर ब्लैक विडो जो होते कह रहा होता है करे वो सब छोड़ो, उसकी हिम्मत है मुझे पकड़ने की, क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है जिससे कि वो मुझे पकड़ सके, तो फिर तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? और फिर वहाँ पर चुड़ैल भी कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बंदी कह रहा होता है कि तुम्हें जल्द करना होगा, क्योंकि अगर वो सब अंदर आ गए तो सब कुछ मालूमात हो जाएगी, और यहाँ पर तुम जल्द से जल्द करो। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं कर रहा होता है कि हाँ ज़रूर से कर रहा हूँ, लेकिन तुमको चुप करके रहना होगा, यहाँ पर थोड़ा देर का शांत हो जाओ। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है यहाँ पर सारे के सारे क्रिस्टल को जो होता है रिफाइन करना शुरू कर देती है, और कह रहा होता है कि मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद यहाँ पर मुझे फल मिलने ही वाली है। लेकिन हमको दिखाया जाता है यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो बंदी जो होती है यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। फिर ऊपर कह रहा होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे इतने सालों की मेहनत ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता, ये बोफेंग तुमने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है और तुमने इस क्रिस्टल को बदल दिया है। फिर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होती है उस टकले को अपने यहाँ बुला लेती है, और फिर इंजर्ड होने की वजह से इस बंदे के अंदर से सारे के सारे लाइफ सोर्स को जो होते हैं सोखना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो टकला वहीं पर ही मर जाती है। अब और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है अपनी स्पिरिचुअल आवाज़ को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेती है और कह रहा होता है कि सिग्नल मिल गया, चलो फिर चलते हैं। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग और सीमा बाई और उसके साथ दो गार्ड होती है, वो अंदर घुस जाती है काइफेंग सिटी के मतलब काइफेंग फार्मास्यूटिकल हॉल में। और फिर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है यहाँ पर सामने की तरफ देखता है, तो यहाँ पर उसके सामने ब्लैक विडो पड़ा होती है। और फिर आप सीमा बाई कह रहा होता है कि यहाँ पर वांग सांगनिंग कहाँ पर है? फिर कह रहा आपको है कि अरे यहाँ पर मैं वांग सांगनिंग के बारे में नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर एक पागल सी औरत आ गया था और यहाँ पर मेरा सातों के सातों क्रिस्टल को चोरी करके ऐसे भाग गया, कुछ उसको रोको। लेकिन हमारा बोफेंग जाकर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है, कह रहा होता है कि सच सच बताओ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर धोखेबाजी धोखेधाड़ी सब कुछ कर रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे औरत को। फिर कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ पर एक पागल से औरत आया था और इसने मेरे को यहाँ पर हमला करते हुए हमारे इस गार्ड को जान से मारते हुए बंदा यहाँ से भाग गया। लेकिन हमको दिखाया जाता है कर होता है कि हाथ मेरा छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग उसको छोड़ते हुए उसके अंदर नीडल घुसड़ देती है, जिसकी वजह से उस बंदी को जो होते हैं यहाँ पर तकलीफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो होस्ट पर ठिकाने आ जाते हैं। करा होता है कि वो इधर से गया है, यहाँ पर एक सीक्रेट टनल है जो यहाँ पर खुलती है सीधा कार पार्किंग में। फिर पर हमको दिखाया जाता है सीमा बाई कह रहा होता है कि तुम्हारी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर केसेस आ चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे काइफेंग फार्मास्यूटिकल हॉल यहाँ पर बूढ़े यहाँ पर ख़राब सी मेडिसिन बेचती है, इसी वजह से तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाने लगते हैं। लेकिन कह रहा होता है कि बोफेंग में हमारा दोबारा से ज़रूर से मुलाकात होगी। हमारा बोफेंग यहाँ पर मुस्कुराहट दे देती है, सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग और सीमा बाई जो होती है चलते हुए आ जाती है कार पार्किंग के जगह में और उसको रोक देते हैं। कह रहा होता है कि रुको यहाँ पर सामने कुछ हो। फिर हमको दिखाया जाता है सामने की तरफ से जो होते हैं यहाँ पर वो चुड़ैल आ रहा होती है। कह रहा होता है कि ये बोफेंग मेरी मदद करो, बोफेंग मेरे को मदद करो। और फिर पर हमको दिखाया जाता है उस बंदी के गले को जो तो पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके गले को तोड़कर मुकड़ कर रख देती है पावर की वजह से, और वो बंदी वहीं पर टपक जाती है।
है। और ये देखकर जो होता है हमारा बोफंग सीमा पे बिल्कुल शौक हो जाती है। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत सारे यहाँ पर कोहरा आना शुरू हो जाती है और एक यहाँ पर टांगों को दिखाई जाती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर और कोई नहीं, वांग सुआंग निंग को दिखाया जाता है। भाई ये का है यहाँ पर, कितने बड़े मिस्टीरियस हो गए, ये यहाँ पर क्या ब्लैक पावर का असली इमेज है। और ये देखकर हमारा बोफेंग शॉक हो जाती है और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये सचमुच के सच है या फिर झूठ है कि वांग सुआंगनिंग यहाँ पर कैसे हो सकती है एक इविल मेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे भी नेक्स्ट पार्ट में और जानेंगे भी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।